भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण भैया ने सूप नखा के नाक और कान काटे। अब जब सूप नखा के नाक कान काट लिए रोने लगी। खरदूषण तीसरा के पास जा पहुंची। खरदूषण तीसरा से समाचार कहा। क्या कहा? अरे तुम्हारे होते हुए हमारे ऊपर इतना भारी अत्याचार। खरदूषण तीसरा अपनी सेना लेकर गए, संग्राम भी किया। वो सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया। वो सेना लेकर गए, लड़ाई की। वो सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया और क्षण भर में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम एक क्षण में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम कर दिया। अब देखो खरदूषण तीसरा का पद हो गया। रोते हुए रावण के पास पहुंची है बहन, रावण की बहन है। रावण नहीं लिखा कहीं रामायण में, रामायण में लिखा है रावण। रावण आज रावण के पास पहुंची और कहने लगी भैया तुम्हारे होते हुए बहन पर इतना भारी अत्याचार। अरे धिक्कार है तुम्हारी नाक ऊंची होने से, धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे जीने पर। बहन के ऊपर इतना भारी अत्याचार। रो रही। भाई ने कहा क्या हुआ? तो बतलाने लगी। सुनिए भैया, कहने लगी भाई दो लड़के राम लखन, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नाम, हम रहा एक सीता नाम, सुकुमारी नारी लाए। और हमारे आदमी भैया आकाश सिंह मौर्य की ओर से लला आकाश यहाँ बैठना ठीक ना कथा यहाँ हो या तो वो भाग ही जाओ ना। कमेटी वाले बिल्कुल सख्त आदेश है, यह कथा बंद कर दी जाएगी। या तो वहां से हट जाइए आप और या कथा पंडाल में आकर बैठे। कथा की कुछ मर्यादा होती है, तुम्हारे घर का कानून नहीं है। हाँ तो आराम से किनारे बैठ के देखो। चार लोग यहाँ हिसाब किताब दिखाओ, उनसे थोड़ा बैठे अपने किनारे करो। हम लोग पागल थोड़ा। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहाए सीता नाम, हम रहाए सीता नाम, सुकुमारी नारी लाए। और हमारे आदरणीय भैया जितेंद्र सिंह, सुग्रीव सिंह एवं डॉक्टर राजपाल एवं डॉक्टर भूपराम गौटिया की ओर से, विक्रमपुर की ओर से डॉक्टर राजपाल, सभी भक्त लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा जय श्री राधे। बड़ा सुंदर लिखा गया। रोने लगी और कहने लगी भैया थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। मैं तुम्हारे जीते जी बहन पर इतना भारी अत्याचार। और हमारे आदरणीय भैया आकाश सिंह ग्राम महलिया की ओर से ये सीधे लाइव प्रसारण पर सीधे ऑनलाइन पेमेंट भगवान के चरणों में अर्पण किया है 51 मुद्राओं का।
बस कामना है इनके परिवार के लिए। और हमारे आदरणीय भैया विकास सिंह चौहान ये भी लाइव प्रोग्राम पर जुड़े हैं। सीधे खाते में आता है पेमेंट। अब इसी नंबर पर गूगल पेमेंट करने के लिए 63 93 64 0913 नंबर बस डायल करें, सीधे खाता में पेमेंट भेजें। बड़ा सुंदर भाव। और हमारे आदरणीय भैया सुग्रीव जी ये भी 10 मुद्रा प्रभु के पावन दरबार में श्रद्धा सुमन अर्पण है। सीधे ऑनलाइन पेमेंट कामना है बस सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या लिखा गया? आज बहन रो रही है तो भैया कहने लगा चिंता मत करो, मैं बैर का बदला जरूर लूंगा, लेकिन आप धैर्य रखो। क्या कहा? धीराज धरई तो रही पारा, धीराज धरई तो रही पारा। धीरज धाराई तो धीरज धाराई तो रही पारा। चाहे तो डूबी जाई मझधारा। जो लोग धैर्य रखते हैं उनकी नाव पार जाती। रावण ने समझाया अपनी बहन को, देखो आप धैर्य रखो, मैं ये बदला जरूर ले लूंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, इतना भारी तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो गया, क्या खरदूषण तीसरा से नहीं का? हाँ कहा। अरे वो तो बहुत सेना लेकर गए, वो सेना लेकर गए, वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया और क्षण भर में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम 1 2 नहीं 14,000 सेना गई। 14,000 सेना को भगवान राम ने पलक झपकते ही मार दिया। एक बार राम के नाम जोरदार ताली बजाने धन्य है। ऐसे पृथ्वी पर राक्षसों का वध किया है, ऐसे धर्म की स्थापना की है। आज के जमाने में अगर कह दे वध कर दे अत्याचारी घूमत, मतलब उनसे दूर रहो। वध कर देगा मतलब जान से मारना नहीं होता, मतलब उनसे दूरी बना लो, अत्याचारियों से दूरी बना लो। लेकिन लोग करने को तैयार नहीं है। अब जब कमेटी 2-4 शराबें हुई, अब देखो कल पता लगी हवन हुई, उनको बदभंग करी, नहीं आ रहा ठीक रही ना बब्बा। हाँ आराम से उनकी मदिरा ले लेंगे, ये मदिरा का बद हो जाएगा। यही तो धर्म की स्थापना है। बड़ा सुंदर भाव लिखा गया है। आज खरदूषण तीसरा के बारे में जब पूछा तो बताया हाँ गए, तो क्या लिखा गया? वो मारे गए सब। तो क्या बताया? रावण ने सोचा खरदूषण अब मौसम बल बनता, खरदूषण अब मौसम बल बनता, ताई तुम्हारा ही हमारे सब। अरे उसकी मौत मालूम ऐसे नहीं हो सकती है, तो बेट कम करो फिर। उसकी मौत नहीं हो सकती, उसे तो कोई शक्ति ही मार सकती है, भगवान। रावण समझ गया हमारी मोक्ष का उपाय पैदा हो गया। और हमारे आदरणीय भैया अंकित सिंह, और हमारे आदरणीय भैया बीपी सिंह, और हमारे आदरणीय भैया प्रदीप जी सभी भक्त लाइव प्रोग्राम पर जुड़े हैं। और हमारे आदरणीय भैया राजेश सिंह भैया जी को राधे राधे हमारी तरफ से। बड़ा सुंदर भाव। रावण कहने लगा चिंता मत करो, कहने लगी सुनो। अरे इतना भारी अत्याचार, क्या लिखा?
पंचवटी में राजधानी। पंचवटी मेरी राजधानी। और नीलम देवी इसको भी हमारी तरफ से प्यार भरा जय जय श्री राम जी। बड़ा सुंदर भाव। पंचवटी मेरी राजधानी और बिना आज्ञा रहने की बहन धैर्य रखो। और जो लोग धैर्य रखते हैं परीक्षित महाराज, आपत्ति कितनी भी आ जाए लेकिन धैर्य रखो तो नाव पार जरूर जाएगी। धीरज धरई तो तरही पारा और ना है तो डूब जाए। अब आपत्ति काल जब आए तो चार बातें जरूर अपने जीवन काल में आजमाएं। ऐसा कोई दुनिया में जिस पर आपत्ति आती नहीं है। अब आपत्ति काल आ जाए तो चार बातें हमेशा याद रखें। कौन कौन सी हैं? धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये आपत्ति काल का परिचय है। धीरज धर्म मित्र और नारी। और एक बहन लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसको भी जा रहे हैं जय जय श्री राधे। और हमारे आदरणीय भैया डॉक्टर गौरव कस्बा निगोई से लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं। धीरज धर्म मित्र नारी। धीरज धर्म मित्र नारी। आपतकाल पर नारी। धैर्य रखो, नाव पार जाएगी। लेकिन आज के जमाने में जरा सा संकट आया ना तो लोग धर्म को छोड़ देते हैं ना, बदल धर्म का परिवर्तित कर देते हैं। कहा लगे क्या बता मैं, ये तो पूजा पाठ को तो पता ना क्या बात, भगवान हमारी कथा समझता ही ना है, इससे तो बढ़िया हम कुछ कर ही ना। ऐसे लोग दुनिया में बड़ा सुंदर लिखा। और हमारे आदरणीय भैया प्रदीप जी 21 मुद्रा प्रभु के पावन दरबार में ऑनलाइन पेमेंट किया है। भैया जी को हमारी तरफ से प्यार भरा जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। आज आपत्ति काल में सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए, धीरज और धर्म। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, लोग धर्म परिवर्तित कर देते हैं। आपत्ति काल में मित्र का भी परीक्षण करना चाहिए। जो मित्र मालूम तुम्हारे घरे खटिया बैठी काट कर सुनो, कहीं जहाँ तुम्हारो पसीना गिर जाए हुआ हम खून बहाती जिनका मती करिए, हम तुम्हारे संगय में आए। उन्हें एक दिन जरूर अजमाबा, एक दिन खेत अकेले जाइयो, अब एक सुई संगय में लेकर जाइयो और आराम से उंगरिया में पढ़े लिखे लोग जंग चूक इसलिए वाले निशान होते मैथमेटिक्स, 3 ही निशान बना लिए उंगरिया में, उतनी दाब लिए खून निकलिया और झट अपनी शर्ट फाल लियो या अंगूठा फाल लियो गुरु भैया और बांध लियो कभी के और फिर घर आइयो गुरु भैया, फिर घर आइयो अब अपने दोस्त ने फोन लगाओ। दोस्त ये थे मित्र हो तुम्हारे लंबे वाले जो कहा जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून बहा दी, उनसे कहा भैया क्या बता मैं बहुत तगड़े सांपन खाई लो हमें, बहुत तगड़े सांपन खाई लो है और जाई तो करो उंगरिया चूस ले, उंगरिया चूस ले हाई कोई ऐसा चूस ले। नंबरदार अगर हमें सांप काट गया तो तुम चूस लियो, नंबर पर बता दो। वही से ही कहा हम तुम्हारे सगे हैं, हैं? ये देखो हमारे गुरु भैया हैं, बड़े भैया बैठे चंदन लगाए, साची बताओ दिल से अगर हमें काट गया मुगरिया बनाओ तुम चूसियो। अरे वाह एक बार जोरदार ताली वाह भाई, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। इन्हें कम से कम कहीं तो चूस नहीं चाहो, चूसे या ना चूसे हमारे दिल में थोड़ी जगह तो बनी। हम तो जा सोचते होते कि जंगल में हम अकेले डरते जाते हैं,
नहीं अजमाई नहीं, हम जान गए तुम पक्के वाले तो भैया। बहुत बढ़िया, वाह भाई। देखा क्या धीरज धर्म मित्र और नारी पट्टी बंधी, फिर घर में चेक करो मित्र कौन है, दोस्त कौन है, परिवार वाले कौन, गांव वाले कौन, बढ़ावा उंगरिया बब्बा की चूस लेगा तो मालूम का कहीं चिंता मत करो भाई। आओ छोड़ जात ना, चिंता मत करो अब भाई आउट है। और इसके बाद फोन लगाइयो तो फोन बंद, फोन बंद, फिर ना खोली। फिर बाबरिया बढ़ावो अपने पापा है कि जब तुम चूस ले ना, जो तुम्हारा घर कौन ली, बंगला कौन ली, ट्रैक्टर कौन ली, गाड़ी कौन ली। पापा की चिंता मत करो भाई, ले चलते रुहेलखंड करेली, अब ना लखनऊ ले चली पीजीआई फिल्टर कराए नहीं, हमारी दम में कोई ना चूसी। दू एक लोग हजार नंदी से भैया जी बैठे इन्हें हाँ करते ऐसे लोग नहीं तो भाई इन्हें हाँ करते घर आए तो पहुंचे पहले हम तो सलाह ले हुआ का पता काम इस कोट बनी। अच्छा इनको कोई सलाह नहीं, वाह भाई वाह। जरा ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव लिखा गया है। प्रधान फिर बाबरिया बढ़ावो घर में, जरा ध्यान देना, घर वाली के सामने बढ़ावो, सुनो हम ना हूं तो तुम्हारी यह मांग बिगड़ जाएगी, सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सम्मान भी कम हो जाएगा। अगर जिस नारी का पति नहीं है उस नारी का संसार में कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा, तुम्हारी मांग चली जाएगी, चूड़ियां चली जाएंगी, बिछिए चले जाएंगे। जब चूस ले तो आज भी जवाना वाली मालूम का कहीं सेटिंग कैसी हो गई, या तो देखो जो 50,000 बोलती गई तो मालूम का कहीं तुम ना सही तो कोई और सही, तुम ना सही तो परीक्षित भैया कोई और सही, हम जीने का सहारा। और हमारे आदरणीय भैया डॉक्टर निर्दोष गंगेश्वरानंद जी, नितिन सिंह डिस्ट्रिक्ट बदायूं ग्राम साकरपुर से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय भैया रामवीर बहादुरगढ़ से, दिल्ली से बहादुरगढ़ से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय भैया अनिल सिंह, सभी भक्त आते जाए। और हमारे आदरणीय भैया अरुण, सादर आशीर्वाद है। क्या लिखा गया, तुम ना सही तो कोई और सही, हम जीने का सहारा कर लेंगे। प्रधान तुम ना सही तो कोई और सही, हम जीने का सहारा कर लेंगे। तुम हंसी हंसी काटोगे, समझ लो अपना कोई नहीं, कोई भी अपना नजर आता नहीं संसार में। और हाय मतलब के मिले साथी सभी अपनों कोई न, कौन निज सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन। ना कोई किसी को सुख दे सकता है और ना कोई किसी को दुख दे सकता है। आज रावण कह रहा है धैर्य रखो, धीरज धारा ही उतर ही पारा, ना ही तो डूब जाए मझधारा। बहन को समझाया, रावण जाता है, कहाँ गया। रावण का एक मित्र था जिसका नाम था मारी। ये मारीच नाम का एक मित्र है, और रिश्ता मालूम कैसा है, मामा भनेज का। मामा भनेज रिश्ता का बहुत ठीक चलो ही नहीं। जरा ध्यान देना, आई तो यही देखो, इसका धार्मिक मतानुसार भागवत उठा के देखें। कंस और कृष्ण, कंस और कृष्ण,
सगे मामा भनेज है। बैर देखो, भनेज ने मामा को मार दिया। जरा रामचरितमानस उठाकर देखो, आज देखो इधर भी मामा भनेज का रिश्ता है, मारीच और रावण। आज बड़े सुंदर भाव से रावण जा रहा है मित्र के पास, और रावण जब गया बड़ा स्वागत किया भव्य। मित्र वही अच्छा होता है जो मित्र की मदद करे। मित्र की आजकल मित्र मालूम कैसे, अगर जेम नोट धरो तगड़ो वालो, तब 10 मित्र पीछे पीछे, और नोट खत्म हो गए फिर मित्रता खत्म हो जाएगी। आज जमाना मालूम कैसे है। क्या लिखा गया? मित्र लाखों मगर बेवफा है, कोई वफादार मिलता नहीं है। बड़ा सुंदर लिखा गया, मित्र लाखों मगर बेवफा है, कोई वफादार मिलता। अरे मित्र तो बहुत है, लेकिन वफादार एक ना, हजारों में एक दो मिल जाएंगे। मित्र लाखों मगर बेवफा है, कोई वफादार मिलता नहीं है। मित्र लाखों है मगर कोई वफादार नहीं मिलते, सब बेवफा मिलते हैं। आज मित्र के पास गया, कहा आज्ञा दीजिए मित्र। कहा आज्ञा ये है, सुनिए। आज्ञा मालूम क्या है? मैंने सुना है कि 2 तपस्वी वर, उनके साथ में एक नारी अपनी पंचवटी में विराजमान हुए हैं। उन्होंने खरदूषण तीसरा का वध कर दिया है। मेरी बहन के नाक कान काट लिए हैं। मेरी बहन ने मुझे बताया उसमें बड़े तपस्वी का नाम राम है। राम का नाम सुना ना तो मारीच कांपने लगा, मारीच कांपने लगा। बहे नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती जाती है। क्या लिखा गया? बहे श्याम कान में आते ही, कौन सा नाम पढ़ी? कौन सा नाम? पहले कथा ध्यान से सुनो, नहीं समझ में नहीं आएगी। अच्छा फिर से सुनो जरा। रावण ने बताया मित्र मारीच को, कहा कि हमारी बहन ने बताया है कि अपनी पंचवटी में 2 तपस्वी वर आए हैं और उनमें एक का नाम राम है। और राम शब्द सुनते ही मारीच के शरीर से कपकपी बन रही है। बहुत देर माए का बात। राम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती जाती है। परसों की जो पुरानी है, इस समय उखड़ती आती है। परिणाम आते ही जुड़ी सी चढ़ रही, बुखार आने लगा। रावण से कहा, मित्र कहने लगा, इसकी थोड़ी आवाज कम करो। मित्र से कहा, मित्र एक बात बताओ, क्या उसी राम की बात करते हो जो विश्वामित्र के यज्ञ में आया था? रावण ने कहा, हाँ उसी राम की बात करते हैं। अब देखो उसके सामने वो पुराना नजारा घूम गया मारीच के सामने। क्यों? मारीच विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने जाया करता था।
भूना सुबह और रजनीचर को, भूना सुबह और रजनीचर को, पावक का बाण चला करके मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुद्र के। भगवान राम ने एक कुश के बाण के माध्यम से मारीच नाम के राक्षस को 100 योजन के पार सागर में गिराया था। अरे वो राम का नाम सुना, वह विश्वामित्रो यज्ञपाला, दिग्दर्शन सारा द्रग में है, जिसने 100 योजन पर डाला, वह तीर करारा द्रग में है। अरे उसी राम की बात करते हो जिसने एक कुश के बाण के माध्यम से 100 योजन का सागर उसके पार लंका में गिरा दिया एक कुश के बाण से। ये उसी राम की बात है। हाँ हाँ उसी राम की बात है। समझाने लगा, कहा सुनो, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साक्षात तो ब्रह्म है। रावण ने कहा अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, और हमारे आदरणीय भैया वसुदेव जी 21 मुद्रा ऑनलाइन पेमेंट सिद्ध हुई। वाह भाई वाह, कामना है परमात्मा से बस सद्बुद्धि प्रदान करे। और हमारे आदरणीय भैया राजनीत सिंह लाइव प्रोग्राम करने के लिए भैया जी को भी प्यार भरा जय जय थे। बड़ा सुंदर लिखा गया। समझाने लगा मित्र, कहा सुनो मित्र, अगर कोई अच्छा काम कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। रावण ने कहा नहीं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काटे हैं, मैं उनकी नारी का हरण अवश्य करूंगा, मैं उनकी नारी का हरण अवश्य करूंगा। मित्र समझाने लगा, कहने लगा, हरना है तो निजो पाप हरो, हरना है तो निजो पाप हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो अपने पापों को हरो, दोषों को हरो, पराई नारी का हरण करना अच्छी बात नहीं है। ये मित्र ने समझाया। अच्छे मित्र के यही गुण होते हैं। मित्र ने समझाया। अब क्या हुआ और क्या समझाया, कहने लगा मित्र, अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश जाता है, पर नारी घर में लाने से, पर नारी घर में लाने से। और हमारे आदरणीय भैया रामवीर अपने कर कमलों से प्रभु के पावन दरबार में ऑनलाइन पेमेंट 21 मुद्रा, और हमारे आदरणीय भैया विकास ग्राम मौलिया की ओर से लाइव प्रोग्राम में ऑनलाइन पेमेंट 21 मुद्रा। कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या लिखा गया, हरना है तो निजो पाप हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश जाता है, पर नारी घर में लाने से ग्रह का विनाश हो जाता है। समझाया, पराई नारी का हरण करना अच्छी बात नहीं। इन लोगों से लड़ाई बढ़िया ना, लड़ाई मालूम किससे बढ़िया नहीं, जरा नोट कर ले। अगर ये लोग मोहरा पर लड़ा नाम है तो वहां जो लोग भैया ठीक बात ना है।
हम तुम्हारे लायक ही नहीं। कोई और देख लो तो कौन कौन है वो? गुरु देवता ब्राह्मण, गुरु देवता ब्राह्मण, उल्टा नारी भूत, शासक वैद्य रसोईया प्रतिवादी अवधूत। गुरु जी अगर लड़ने भी आ जाए तो हाथ जोड़ लो, गुरु जी हम तुम्हारे लायक नहीं। गुरु देवता ब्राह्मण, उल्टा नारी भूत, शासक वैद्य रसोईया प्रतिवादी अवधूत। गुरु जी देवता ब्राह्मण, कुलक्षणा नारी, कुलक्षणा नारी से भी लड़ाई अच्छी नहीं होती, पता नहीं कौन सा दोष लगा देगी, अब कहाँ पहुंच जाओगे। गुरु देवता ब्राह्मण, कुलक्षणा नारी, शासक अर्थात राजा, राजा से भी लड़ाई बढ़िया नहीं होती। शासक वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर, डॉक्टर साहब से लड़ाई बढ़िया ना है। अब पता लगा तुम्हें लड़ाई लग गई, अब देने बुखार की दवा है, अब दे बेटे पेट साफ की दवा, इसलिए लड़ाई ठीक ना है उनसे। गुरु देवता ब्राह्मण, उल्टा नारी भूत, शासक वैद्य रसोईया, रसोईया का मतलब खाना बनाने वाली, प्रतिवादी अवधूत माने मूर्ख आदमी। मूर्ख आदमी से लड़ाई अच्छी नहीं होती है। अब मूर्ख को चाहे आप कितना भी समझाए, काटे पई कदरी बरई कोट जतन खाओ, ध्यान देना, मूर्ख आदमी को कितना भी समझाओ। केला अगर कटिया ना है, बाकी किला में जिस केला में गहरी आ चुकी, अगर वो केला ना काटो और उसमें से नीचे किला निकली, माँ में गहरी नहीं है, चाहे तुम मेरे तरफ सींची दो। मूर्ख आदमी चाहे दिन भर समझाओ लेकिन समझ में आए नहीं आएगा। बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। और हमारे आदरणीय भैया ओम नारायण वर्मा जी और भैया जी प्रभु के पावन दरबार में समस्त भक्त आमंत्रित हैं, बड़े प्यार के साथ कथा सुनते रहे। बहुत सुंदर लिखा गया। आज रावण को समझा रहा है कि मित्र, गुरु देवता ब्राह्मण, उल्टा नारी, ये नारी की बात करते हैं, उस नारी का हरण करना ठीक नहीं है और नारी से बैर अच्छा नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो परिणाम उसका गलत होगा। क्या लिखा गया? जो इनसे बैरों बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। जो लोग इनसे बैर करते हैं ना, उनका परिणाम गलत होता है ना। जो इनसे बैरों बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेबाक बाप के घाट बही, बेबाक तो उतारे जाते हैं। आज समझाया लेकिन समझ में नहीं आई। रावण के उल्टी बात समझ में आ गई। जो मूर्ख प्राणी होते ना, ढोल गमार शुद्र पस नारी, सकल ताड़ना के आदि। ध्यान देना, रावण के समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो उल्टी समझ में आई बात। तो मित्र से मालूम क्या कहा? मित्र तो अच्छी बात बता रहा है, अब मित्र से कहा सुनो, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। आज हमारे आदरणीय भैया अनिल सिंह एक कार्यक्रम से 21 मुद्रा दान हुए हैं। कामना है परमात्मा से बच्चा बुद्धि प्रदान करे। क्या लिखा गया? यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान। सीता के हारने से पहले तुझे पहुंचा दूंगा। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हरण बाद में होगा, तेरा प्राण हरण पहले। इतना कहने के बाद म्यान से तलवार निकालता है।
मालिक ने सोचा अब तो मौत निश्चित है, इससे तो बचना ही मुश्किल है, अब क्या करूं? फिर मन में सोचा अगर इसके हाथों मरता हूं तो कहां जाने को मिलेगा, अगर प्रभु के हाथों मरता हूं तो कहां जाने को मिलेगा। दोनों का निर्णय किया, अगर इसके हाथ मरता हूं तो नरक मिलेगा, अब प्रभु के हाथ मरता हूं तो स्वर्ग मिलेगा। अरे कम से कम जिंदगी में कोई काम बढ़िया नहीं हो पाया तो कम से कम मौत तो बढ़िया हो जाए, अब बचेंगे नहीं। अब देखो क्या हुआ, यह सोच समझ उठो खड़ा हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। आज जहाँ पर भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता विराजमान है, वहीं पर ये सोने का मृग बनकर चौकड़ी मारता हुआ पहुंचा। आज जब चौकड़ी मारता हुआ पहुंचा धुआ गया, माता सीता ने वो मृग देखा। जब माता सीता ने वो मृग देखा, मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, हाथ जोड़े रघुनाथ से बोली वचन सतोर। माता सीता ने वो मृग देखा, हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से विनय की। आज रघुनाथ जी से विनय की, भैया नाम बताएं। और हमारे आदरणीय भैया दिल्ली जी, ये मौलिया की तरफ से 21 मुद्राओं का अर्पण किया है। कामना है परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, हाथ जोड़ रघुनाथ से बोली वचन सतोर। हाथ जोड़कर माता सीता ने कहा प्रभु देखो कितना सुंदर मृग है। क्या कहा? मृग आए ऐसा विधान सुना, मृग आए ऐसा विधान सुना, जैसा सुगारो सलौना है। और हमारे आदरणीय भैया सुग्रीव जी, प्रभु के पावन दरबार में 21 मुद्राओं का अर्पण हुआ है। कामना है परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। मृग आए ऐसा विधान सुना, जैसा सुगारो सलौना है। माता सीता कह रही है प्रभु, अरे मैंने संसार में ऐसा कोई हिरण नहीं देखा है, इतना सुंदर है, देखिए क्या कहा। मृग आया ऐसा विधान सुना, जैसा सुंदर सलौना है। देखो तो सुंदर से क्या कहेंगे, देखो तो सुंदर से आज माता सीता विनय करती हैं, देखिए प्रभु कितना सुंदर मृग है, ये मुझे लाकर दो, कुटिया का श्रृंगार हो जाएगा, कुटिया का श्रृंगार हो जाएगा। अरे कम से कम
भरत भैया को ये उपहार के रूप में प्रदान करेंगे तो भरत बड़े खुश हो जाएंगे, भरत खुश हो जाएंगे। भगवान राम ने समझाया देवी सीते, भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। देवी सीते, संसार में कहीं सोने का हिरण होता है, भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। संसार में सोने का हिरण नहीं होता, ये सब होनी की बात है। देखो सीता जी पर होनी सवार, सीता जी पर होनी, होनी किस किस पर सवार हुई? परीक्षित महाराज, होनी किस किस पर सवार हुई? हमें और आप पर होनी नहीं आती, होनी देवतनों पहुंची, होनी ब्रह्मा जी के ऊपर सवार भाई। कब सवार हुई? होनी ब्रह्मा जी के ऊपर सवार हुई तो कब सवार हुई? चौपाई देखो क्या लिखा गया कि विष्णु चतुर्भुज विधि मोक्षचारी, और हमारे आदमी भैया डब्लू जी, डब्लू सिंह भी ऑनलाइन प्रभु के पावन दरबार में 21 मुद्रा का अर्पण। और वो डब्लू भैया के लिए सादर हमारा प्यार भरा आशीर्वाद है, भगवान आप पर सदैव कृपा दृष्टि बरसाए रखें और ऐसे ही हम निरंतर भक्ति धारा की ओर चलते रहें। क्या लिखा गया? विष्णु चतुर्भुज विधि मोक्षचारी, विष्णु चतुर्भुज विधि मोक्षचारी, विष्णु चतुर्भुज विधि मोक्षचारी, विकटो भेष मुख पंचपुरारी। भगवान विष्णु का कैसा रूप है? चतुर्भुजी, विष्णु चतुर्भुज। हाँ हाँ बहुत बातें तुम्हें बताऊं, याद सुनाओ तो पहले ना बाबा। अबे तुम धामे मई से आए पर दूर से आए। हाँ ध्यान से सुने, विष्णु चतुर्भुज, भगवान विष्णु का कैसा रूप है? चतुर्भुजी, विधि मुखचारी। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? ब्रह्मा जी के कितने मुंह? नंबरदार तुमने देखे ब्रह्मा जी के मुंह? ना रामायण देखी? रामानंद सागर वाली परीक्षित महाराज तुमने देखी रामायण? नहीं टीवी को कब फोन में देखी? गुरु भैया तुमने देखी? ब्रह्मा जी देखे? कई मुंह के ब्रह्मा जी देखे? ब्रह्मा जी की बाहु 5 मुख है तो तुमने देखी ना? ठीक है, जरा ध्यान देना। विष्णु चतुर्भुज विधि मुखचारी और विकट भेष मुख पंचपुरारी। रामायण में दर्शाया गया है विष्णु का चतुर्भुजी और ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, लेकिन टीवी में तुमने 3 देखे होंगे। टीवी में कई एक उतई एक सामने। जरा ध्यान देना, 3 मुंह पीछे है ना। चाहे तो खास बात है, चाहे तो होनी आई ब्रह्मा जी के ऊपर। एक शीश कहाँ चला गया? एक शीश वहां चला गया जब ब्रह्मा जी के ऊपर होनी सवार हो गई। होनी जब सवार हुई, ब्रह्मा जी ने रचना की तो एक ऐसा सुंदर पुतला बनाया, इतना सुंदर पुतला बनाया, उसमें जान डाली। उसका रूप देखकर ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। तो ध्यान देना, वो ब्रह्मा जी की है लड़की, वो ब्रह्मा जी की है लड़की जिसका नाम है सरस्वती। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। सरस्वती भागने लगी, अपने पिता से बचने लगी।
पिता से बच रही है। यहाँ तक ब्रह्मलोक में जा पहुंची, लेकिन ब्रह्मा जी ने वहां भी नहीं छोड़ा, पकड़ लिया। 1 बरस तक जंगल में सहवास करते रहे। तेरा ध्यान देना, भोले बाबा ने ये सब दृश्य देखा, भोले बाबा को रहा ना गया, तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, अपने त्रिशूल के माध्यम से ब्रह्मा जी का एक सर ही उतार लिया। वो सही दिन से ब्रह्मा रह गया 3 मुख के, 3 मुख के। ये होनी सवार हुई अहे 4 चौपाई देखो, विष्णु चतुर्भुज, भगवान विष्णु कैसा रूप है? चतुर्भुजी। विधि मुख 4, विधि माने ब्रह्मा और 4 मुख। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। विकट भेष मुख 5 पुरारी। बड़ा सुंदर लिखा। और हमारे आदरणीय भैया सुनील सिंह लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए प्यार भरा जय जय श्री राधे। अब देखो, सीता के ऊपर होनी सवार हो गई। खास बात नोट करें, ब्रह्मा जी के ऊपर जब होनी सवार हुई, और किसके ऊपर सवार हुई? ब्रह्मा जी का कर्म देखो कैसा है। ब्रह्मा जी का कर्म देखिए, सभी देवी देवता की पूजा होती परीक्षित, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं। और हमारे आदरणीय भैया मंगल सिंह प्रभु के पावन दरबार में 101 मुद्रा का अर्पण किया है, ऑनलाइन सुविधा। बस ऐसे ही खाता भरते हो तुम मौलिया वाले, धीरे धीरे डारे रहो, कथा सुने रहो। जो बढ़िया बात ध्यान आया सीधे बैंक में जमा होता है। वो सच्चे दरबार की। विष्णु चतुर्भुज विधि मुख 4, विकट भेष मुख 5 पुरारी। ब्रह्मा जी का ऐसा कर्म है, सभी देवी देवताओं की पूजा, लेकिन ब्रह्मा जी की कोई पूजा होती। पूजा जब कोई बहुत भारी यज्ञ हो तो उनमें ब्रह्मा जी को स्थान बनाओ जाए। आपने ब्रह्मा जी को अकेलो फोटो ना देखो ही जल्दी, सभी देवताओं को मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं मिले। ये बच्चों को थोड़ा शांत करो। जरा ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। ब्रह्मा जी का कर्म है, जिसमें सभी देवी देवता विराजमान होंगे, उसमें ब्रह्मा जी का कोने में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी को कर्म है। ब्रह्मा जी के पूरे विश्व की बात करता हूँ, ये ग्राम सभा मौलिया की बात नहीं है भाई। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी को एक ही मंदिर बनो, अभी मात्र 14 साल है भाई। 14 साल पीछे कोई मंदिर ना, 14 साल है भाई, पुष्कर में बना है ब्रह्मा जी का मंदिर। ये ब्रह्मा जी का कर्म है। और किस पर होनी है? भोले बाबा के ऊपर होनी सवार हुई गए। जरा ध्यान देना, भस्मासुर का नाम सुना है? भस्मासुर ने तपस्या की, भोले बाबा से कहा कि हमें ऐसा वरदान दे दो जिसके ऊपर हम हाथ उधरे वो तत्काल भस्म ही हो जाए। भोले बाबा ने ना सोचा ना विचारा, आशीर्वाद दे दिया। और हमारे आदरणीय भैया सुग्रीव जी अपने ऑनलाइन पेमेंट से प्रभु के पावन दरबार में 51 मुद्राओं का अर्पण है। कामना है सद्बुद्धि प्रदान करे। बड़ा सुंदर लिखा गया। भोले बाबा के तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहा मांगो, कहा जही के ऊपर हाथ धरे बहे भाषण। भोले बाबा ना सोचो ना विचार हो, वचन दे दिए, जाओ ऐसा ही होगा। भस्मासुर ने नजर इतनी उठाई, कोई दिखाई नहीं। लागू चेक कर ले, एक दिन तपस्या करी, पूजा अर्चना करी, अब कहूँ मंत्रों ने काम करो, कहूँ ना करो। अब ये है नहीं, सामने भोले बाबा है। बड़ा सुंदर लिखा गया। आज भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। भस्मासुर चेक करने के लिए इंसानों को ढूंढ रहा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। उसने सोची का बता में ना हो, नहीं तो चेक कर ले। तो मंत्र फेल हुआ तो फिर इतने दिन लगी पूजा करते हैं।
अब जैसे ही भोले बाबा के ऊपर चेक करने का प्रयास किया, भोले बाबा भाग खड़े हुए, भस्मासुर भागा। आगे आगे भोला भागे, पीछे पीछे भासुमा, पीछे पीछे भासुमा। आगे आगे भोला भागे, पीछे पीछे भासुमा। बड़ा सुंदर लिखा गया, आगे आगे भोला भागे, पीछे पीछे भोले बाबा। होनी चक्कर भद के क्षमा करना, मैं कथा नहीं सुना रहा, मैं कथा उतई वाली कथा बंधु जी। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि होनी किस किस पर आई। होनी बहुत लोगों पर आई। आज माता सीता पर होनी का हमला है। आज माता सीता के ऊपर होनी ने हमला किया है। और हमारे आदरणीय भैया राजीव पाल, ये पाल परिवार के कर कमलों से सीधे ऑनलाइन प्रभु के पावन दरबार में अर्पण किया है। 51 मुद्राओं का कामना करता हूँ परमात्मा से बस सद्बुद्धि प्रदान करें। बड़ा सुंदर लिखा गया है। सीता जी ने देखा, भगवान राम ने समझाया, थोड़ा बेट हल्के लगा देंगे। भगवान राम ने समझाया, भगवान राम ने समझाया। क्या समझाया कि देखो देवी क्या पागल हो गई हो। बाबा सुनो, पंडित लोग का बताओ, भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। भगवान राम ने समझाया, भगवान राम ने समझाया देवी सीते, संसार में कहीं सोने का हिरण होता है, संसार में कहीं सोने का हिरण होता है। और एक बहन मीनू सिंह के कर कमलों से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। कामना है परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। भगवान राम समझा रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा। गुरु शिष्य को समझाए, पिता पुत्र को समझाए, माँ बेटी को समझाए, मित्र मित्र को समझाए। देखो, पिता पुत्र को समझाए, माँ बेटी को समझाए, मित्र मित्र को समझाए, गुरु शिष्य को समझाए। अब फिर समझ में ना आए तो बामांग में ब्रह्मा जी बैठे हो, परंतु उसका कभी भला नहीं हो सकता है। अब जब भला नहीं हो सकता है, कितना सुंदर लिखा गया, नारी का हट है, बाल हट, राज हट, त्रिया हट, नारी का हट। अब नारी का हट है, भगवान राम नारी के हट में फंस गए। रामायण में क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, नारी विवासो नरो सकलो गोसाई, ना चाहिए नारो मारी सती की माई। नर सकल गुसाई, अब ना चाहिए नर मरकट की। नारी के बंधन में फंसकर ऐसे मनुष्य नाचता है जैसे मदारी एक बंदर को नचाता है। नारी के बंधन में भगवान विराजमान है। धनुष और बाण को उठाया, धनुष बाण को उठाया भगवान राम, चल दिए। लेकिन चलते चलते लक्ष्मण को सूचित किया, लक्ष्मण को सूचित किया, लक्ष्मण ये जंगल है और जंगल में देवी सीता की रखवाली मालूम कैसे करना है। क्या लिखा गया, सीता तेरी करऊ रखवाली। बच्चे का नाम बताओ। दिव्यांश है। दिव्यांश सिंह के कर कमलों से 21 मुद्राएं।
कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करें। अब ऑनलाइन पेमेंट वाले जरा ध्यान दें, तत्काल डालें। हाँ नहीं, हम कमेंट दे के तुरंत तगादा मरी फोन। देखो क्या लिखा गया है कि सीता केरी करऊ रखबारी, बुद्धि विवेको बल समय विचार। सीता की रक्षा ऐसे करना लक्ष्मण, ये जंगल है, बुद्धि विवेक बल समय, धन्य बुद्धि बल विवेक ऐसे रक्षा करना। समय को देकर, समय को संज्ञान में रखकर, ये जंगल है, जंगल में रक्षा करना। सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। आज हिरण की ओर जा रहे भगवान राम धनुष और बाण लेकर, धनुष बाण लेकर चल दिए। नाम बताइए। अंश ठाकुर जल्लापुर। और अंश ठाकुर के जल्लापुर की तरफ से 101 मुद्रा का अर्पण हुआ है। कामना करता हूँ प्रभु जी से कि बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे एवं सद्बुद्धि प्रदान करे। बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। भगवान राम थक गए चलते चलते, और जब थक गए तो लिखा गया फिर एक तीर सदगद देने, फिर एक तीर सदगद देने, फिर लेने एक प्राण पहुंचाए। जब थक गए तो बाण छोड़ दिया, और जैसे ही बाण छोड़ा प्रभु के सामने माया कब तक टिक सकती है। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। अब तो माया सारी नष्ट हो गई, माया का मृग मारीच हो गया। जैसे ही हृदय में बाण लगा, लेकिन जब असली रूप में वो मृग नहीं था, वो तो मारीच था, असली रूप में आया, माया सब नष्ट हुई, असली रूप में आया, तो मरते मरते मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। मरते मरते मायावी ने मित्रता निभा दी। और हमारे आदरणीय भैया सुखदेव शर्मा ग्राम रटा की ओर से लाइव प्रोग्राम के लिए प्यार भरा जय जय श्री राम थे। और हमारे आदरणीय भैया छुटकन सिंह ग्राम पकड़िया की तरफ से लाइव प्रोग्राम करने के लिए भैया जी को भी प्यार भरा जय जय श्री राम थे। बड़ा सुंदर लिखा। अब तो आवाज लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण। राम के शब्दों में आवाज लगाई। राम ने वो आवाज सुनी, अरे हमें लगता कुछ गड़बड़ है, हमें लगता कुछ गड़बड़ है। भगवान राम ने वो आवाज सुनी। भगवान राम जब तक पास पहुंचे, प्रभु के लिए सिर झुकाया। मारीच ने आज आत्मा शरीर से निकल गई। छित जल पावक छित जल पावक छित जल पावक
सजनो समीरा साजू तकिया सजनो समीरा आज पंच तत्व में शरीर विलीन हुआ। भगवान राम के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर गया। वो आवाज माता सीता के कान में पहुंची। आए लक्ष्मण, अतिशीघ्र लक्ष्मण को बुलाया। आए लक्ष्मण, हमें लगता है राघव जी पुकार रहे। जाइए, जल्दी जाइए। हमें लगता है बहुत बड़ा कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण ने समझाया और कहा, माते, अगर उनके सामने पहली बात कोई दुख आ नहीं सकता है, और अगर आ भी गया तो उनके सामने टिकेगा नहीं। वो तो दुखों के नाशक हैं, दुख के नाशक हैं। बड़ा सुंदर लिखा गया। क्या लिखा गया? जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद की रास, जिसमें कभी दुख का आभास ना हो, वही तो आनंद है परीक्षित महाराज। ऐसे आनंद के पास दुख कैसे जा सकता है? लक्ष्मण कह रहे हैं। भोले बाबा माता पार्वती को समझाते हैं। देवी सीता के अंदर भ्रम पैदा हो गया है। लक्ष्मण से कह रहे हैं, आए लखन, शीघ्र जाकर देखो, राघव ने तुम्हें पुकारा है। हमें लगता कोई धर्म संकट आया है, दुख आ गया है, जाओ, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माते क्या कह रही हो? अच्छा माना दुख आया तो फिर उनका क्या करो पाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन करो, सबका स्वरूप बन जाएगा। अच्छा माना दुख आ भी गया तो उनका क्या कर सकता है? श्री रामचंद्र के दर्शन करेगा, सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण ने समझाया, लेकिन देवी सीता के समझ में नहीं आया। देवी सीता मर्म वाक्य कहने लगी। क्या लिखा? राधे श्याम जी ने क्या लिखा? माता सीता रोने लगी और कहने लगी, अब समझ गई, अब समझ गई।
बच्चे का नाम बताओ। काव्या। और एक बच्चा काव्या अपने कर कमलों से 10 मुद्रा परमात्मा के चरणों में अर्पण किया है। कामना है परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। अब समाज गई, अब समाज गई। और एक बहन आस्था मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, कस्बा बालामऊ, ग्राम कलौली बालामऊ की तरफ से प्रभु के पावन दरबार में गघुआ मऊ की तरफ से कथा सुन रहे हैं भक्तगण। बड़ी बड़ी दूर कथा जा रही है मौलिया की, ग्राम सभा मौलिया की कथा बड़ी बड़ी दूर जा रही है। तो एक बार भरा हुआ जयकार लगाएं, बोल सच्चे दरबार की। माता सीता मरम वाक्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब समझ गई, अब समझ गई, स्वार्थों का भाईचारा है। और आकाश शुक्ला लाइव प्रोग्राम के लिए शुक्ल गणबंधु लाइव प्रोग्राम का निगोई थे। बस ऐसे ही आते रहो। अब समाज गई, अब समझ गई, स्वार्थों का भाईचारा है। घर पे तुम बंधु आए हो, घर पे तुम बंधु आए हो, कुछ मत लगवाओ माता सीता कहने लगी, आज लक्ष्मण घर के प्रपातियों में रहकर, घर के प्रपातियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई साजन में साथ, भाई साजन में साथ, भाई साजन में। बड़े सुंदर भाव से माता सीता आज अंतरात्मा से कहने लगी, आय लक्ष्मण अब मैं जान गई, अब मैं जान गई किस कारण आप आए हैं। अब समझ गई, अब समझ गई, स्वार्थ का भाईचारा है। अब घर से तुम बन जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। भैया डब्लू जी से निवेदन है कि एक पंखा लगाए आकर, यहाँ पर बहुत गर्मी है, दिक्कत हो रही, घर से ले आए, खराब हो गया यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए सेवा दें, घर चले जाओ। बड़ा सुंदर भाव लिखा। माता सीता मरम वाक्य कह रही हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? क्या लिखा? बड़ा सुंदर लिखा। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? मरमो बचानो सीता तबु
सीता माता सीता ने मरम वाक्य कहे। उसकी जरा ट्रेड लिखना। माता सीता मरम वाक्य कह रही है। अच्छा बोला क्यों लिखा? बाबा को लिखना चाहिए मरम वचन सीता तब बोली। ध्यान देना, बाबा को लिखना चाहिए गोस्वामी जी महाराज को कि मरम वचन सीता तब बोली, लेकिन लिख दिया बोला। बोला क्यों लिखा? इसका मतलब सीता दो हैं। एक सीता अग्नि में समा गई और एक सीता विराजमान है। एक सीता अग्नि में समा गई। भगवान राम ने कहा था, भगवान राम ने ही कहा था कि जब लगी करऊं निशाचर नासा तब लगी करऊं अग्निमय बासा। मैं राक्षसों का अंत करूंगा, आप समा जाए अग्नि में। और लक्ष्मण हुआ मरम जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण ने भी भगवान के चरित्र को नहीं जान पाया। भगवान राम ने जो कुछ किया लक्ष्मण ने नहीं जाना। आज मरम बातें कह रही हैं। लक्ष्मण भैया रोने लगे और कहने लगे, माँ माँ ये क्या कह रही हो? शुद्ध हृदय में जाते ही वो टुकड़े रो रो कर निकले। जब जगह ठहरने को न मिली तो आंसू बन कर वो निकले। जब जगह ठहरने को नहीं मिली तो हृदय से वो निकलने लगे। शब्द आंखों से आंसू बनकर निकल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सदैव माँ कहा हो, अगर माँ उसकी उसे शब्दों से प्रताड़ित करे तो उसके हृदय से वो उबाल जरूर आएगा। आंखों से आंसू बनकर निकल रहे हैं। आंसू बनकर निकल रहे हैं तो हुआ क्या? कहने लगे कोई बात नहीं माते, मैं तो जा रहा हूँ प्रभु के पास, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। लेकिन थोड़ा एक हमारी आज्ञा है। ये जंगल है, हमारे प्रभु मुझे कहकर गए हैं सीता तेरी करऊ रखवारी और बुद्धि विवेक बल समय। हमारे प्रभु कहकर गए हैं। अब जब आपका आदेश है तो मैं जाता जरूर हूँ, लेकिन ये मैं रेखा खींच रहा हूँ ना, इस रेखा के अंदर ही रहना। इस रेखा के अंदर ही रहना। रेखा के बाहर मत आना। ये जंगल है। क्या कहा? ये जंगल है और जंगल में अनेक जीव जंतु हैं। जाते जाते भी रहा इतना इन्हें विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची। सीता के चारों तरफ एक रेखा खींची और लक्ष्मण कहने लगे, भैया इस लक्ष्मण की आन है। क्या आन है? इस रेखा का उल्लंघन करके जो पर्ण कुटी में आए, इस रेखा का उल्लंघन करके जो पर्ण कुटी में आए।
आज लक्ष्मण कहने लगे माते, इस रेखा का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा, पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी अगर अंदर प्रवेश करता है रेखा के, तो ये लक्ष्मण की आन है तत्काल वो भाष। इतने कहने के बाद लक्ष्मण वहां से चलते हैं। लक्ष्मण का जाना हुआ, इधर रावण का आना हुआ। क्यों रावण ने कहा था मारीच से कि तू आगे चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। बाबा जी शब्द बहुत खराब हुआ। तो देखो इतिहास रामायण में लिख दो, ये आगे की बाबा जी ना जी, पहले में खराब। बाबा का रूप बड़ा खराब बनाया गया। संत का रूप खराब नहीं, बाबा का रूप खराब। बाबा कई प्रकार के होते हैं। आगे चलकर तू माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीते को हर। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। अब जैसे ही वो राम लखन को बहकाने गया, इधर लक्ष्मण भी चले गए भैया के पास। अब इधर मालूम क्या किया, रावण ने बाबा का रूप बनाया, हाथों में एक तारा ले लिया और गाता हुआ आ रहा है। लक्ष्मण चले गए हैं राम के पास, गाता हुआ आ रहा है। क्या गाता है, जो दे उसका भी भला बाबा, जो ना दे उसका भी भला बाबा। अरे जो दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका भी भला। मीठी मीठी लहकारी बजाता हुआ आ रहा है। जहाँ पर आश्रम बना वहां पर पहुंचा, बाबा का रूप है। अब सीता का मतलब कुछ जानकारी नहीं सीता के। सीता को क्या पता इसमें कौन है, ये बाबा है कि कोई साधारण पुरुष है या कोई बहरूपिया है। आवाज लगाता है, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे थे लाला। भगवान तुझे जीता रहे, भगवान तुझे जीता रहे, वो सदा बोल वाला। और हमारे आदरणीय भैया जी राम मोहन ग्राम गोपाल महमूद से लाइव प्रोग्राम बड़े ही सुंदर भाव से सुनते रहो। भैया जी को हमारी तरफ से प्यार भरा जय श्री राधे जय श्याम। आज रावण आवाज लगाता है, देवी मुझे भिक्षा दो। देवी सीता बाहर आती है, शंख को देखकर सिर झुका दिया। शब्द ने कहा मुझे भिक्षा दो। माता सीता ने वो फल रखे थे ना, हिरण के चक्कर में किसी ने खा नहीं पाए, वो फल उठाकर रावण को प्रदान करने के लिए आग्रह किया। रावण आगे बढ़ने लगा वो फल लेने के लिए, और जैसे ही अपना पैर बढ़ाया, वो रेखा जो खींची थी ना वो जलने लगी। रावण ने देखा, अरे ये तो रेखा जल रही है, ये रेखा जल रही है। अगर मैं अंदर जाता हूँ, बाबा नाम बताइए अपना। और हमारे आदरणीय बाबा रामचंद्र जी देवरिया की तरफ से 51 मुद्राओं का बाबा प्रसाद लेते जाओ। 51 मुद्राओं का अर्पण किया है। कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। देखो बड़ा सुंदर भाव लिखा गया। रावण ने सोचा यहाँ कैसा सीता हरण, यहाँ तो हमारा प्राण हरण हो जाएगा। और हमारे आदरणीय भैया रंजीत शर्मा लाइव प्रोग्राम पर भैया जी को प्यार भरा जय श्री राधे। कैसा सीता हरण, यहाँ तो प्राण हरण हो जाएगा। पैर अपना पीछे हटाया, कहा देखो देवी
मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं देता हूँ, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं देता हूँ। अगर भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आओ और मुझे भिक्षा प्रदान करो। मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता हूँ। क्या लिखा गया? राधे श्याम जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, जो दरिया बहता रहता, जो दरिया बहता रहता है, निर्मल कहलाता है बाबा। और जल एक जगह जब ठहर गया तो गंदा हो जाता बाबा। जो दरिया बहता रहता ना, उस दरिया का जल सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, और जो दरिया का जल बहता नहीं है उसे लोग पीते नहीं है, डरते हैं। बड़ा सुंदर लिखा गया, जो दरिया बहता रहता है निर्मल कहलाता है बाबा। जल एक जगह जब ठहर गया तो गंदा हो जाता। आर्गन की आवाज में नजारे का बात है इधर वाले। आज रावण ने इतना कहा तो माता सीता सोचने लगी, विचार करने लगी, अब क्या करूं। और हमारे आदरणीय भैया प्रमोद सिंह चौहान ग्राम पकड़िया से बस लाइव प्रोग्राम पर जुड़े रहो भैया जी। और हमारे आदरणीय भैया अजय जी, ये भी लाइव प्रोग्राम पर बस निरंतर लाइव प्रोग्राम पर आते रहें और कथा सुनते रहें। आज माता सीता सोच रही क्या करें। अगर मैं रेखा के बाहर निकलती हूँ तो हमारे देवर की आन चली जाएगी, अगर नहीं निकलती हूँ तो गृहस्थ धर्म का अपमान हो जाएगा। अरे लोग क्या कहेंगे, एक देवी ने गृहस्थ धर्म का सम्मान ना कर पाया। हमारे कुल की तो गरिमा मालूम कैसी है, मन में विचार कर रही, हमारे कुल की गरिमा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। टाइम क्या हो गया? आज पता ही नहीं चली, दे पता 5 बज गए। जलम ना है, अब ना है तो खड़े हो जाओ, फिर धीरे आरती हुई तो ऊपर देख जा मुझे 5 मिनट बाद सोचना है, बंद हो जाए। बोल सच्चे दरबार की। अपना भी पैसा कहीं नहीं खाता।